डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड मेकर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुपात के बारे में और देखते हैं कि अनुपात के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा अनुपात है यानी रेशियो, इसे हमें पढ़ना है। तो इसे पढ़ने के लिए देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक है, यानी मिनिमम कम से कम हमें दो लोग चाहिए कि अगर किसी से कंपेयर करना हो तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? रेशियो की, यानी अनुपात की। तो आइए देखते हैं कि रेशियो में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और देखिए, अभी हम सिर्फ इसमें आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और आप प्रयास करिएगा उस क्वेश्चन को आसानी से सीखने का और फिर अपने मन से सॉल्व करिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले यदि लिखा हो A रेशियो B = 4 रेशियो 3 और यहाँ पे दूसरा एक दिया हो B रेशियो C = 5 रेशियो 2 हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या है। तो देखिए, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और आंसर निकाल कर लिए होंगे कि तुरंत इसका आंसर क्या होगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इजी कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, A B और C का जब रेशियो निकालना होगा तो इस कंडीशन में हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, A और B का अनुपात का मतलब यह है, हम कह सकते हैं कि A नाम का एक व्यक्ति और B नाम का व्यक्ति है। इन दोनों के जो रेशियो दिया है 4 और 3, यानी हमें कहने का सिर्फ यह मतलब है कि अगर इन दोनों में कंपेयर कराया गया तो अगर इसके पास 4 रुपये होगा तो इसके पास 3 रुपये होगा, या कोई वर्क करते हो तो हम कह सकते हैं कि 4 काम करेगा 4 वर्क करेगा तो 3 वर्क करेगा। तो ऐसे ही हमें यह समझना है कि अगर दो लोगों में कंपेयर जब भी कर रहे हैं तो यहाँ जो आपका दिया हो, रेशियो दिया हो, उससे हमें इस स्पष्ट हो जाता है कि इनके जो कार्य क्षमता का या कह सकते हैं किसी भी प्रकार का रेशियो निकालना तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं कि इनका 4 है, इनका 3। अगर जितने देर में 4 वर्क कर रहा है तो उतने देर में 3 वर्क कर रहा है, यानी इसके पास 4 रुपीज है तो इसके पास 3 रुपीज है। ऐसे यहाँ पे B और C का है। तो अब देखिए, कंडीशन और आपको यहाँ समझना होगा कि अगर ये दो लोग आपस में मान लेते हैं कि ये दोनों फ्रेंड हैं और ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, अगर A को C से मिलना हो तो यह कौन इसको मिलाएगा। तो आपको सीधी सी बात यह है कि A B का फ्रेंड है और यहाँ C भी B का फ्रेंड है, यानी दोनों का फ्रेंड कौन है? B है। दोनों में मीडिएटर कौन रोल अदा करेगा? तो आप बता सकते हैं कि दोनों में मीडिएटर का रोल कौन अदा कर रहा है? B अदा कर रहा है। तो हम इसलिए B को बीच में रखेंगे, यानी जब भी देखेंगे कि अगर रेशियो बनाना होगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गलत क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में जो भी अगर कॉमन मिले, यानी उसे को हमें क्या करना है, यहाँ पे मीडिएटर के रूप में यानी बीच में रख देना है। अब देखिए, रेशियो जैसे दिया वैसे रख दीजिए। 4 रेशियो 3 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 5 रेशियो 2 लिख दिए B और C का। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, यानी जो खाली स्थान हमें दिखाई दे रहा है, इसे हमें किस तरह से फिल करना है। तो आपको पता है कि A B को इसकी वैल्यू 3 जानता है, C को तो यह जानता नहीं होगा, तो C को नहीं जानता है तो जितना इसको समझ रहा होगा उतना इसको समझेगा, यानी यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी, इसके कंडीशन में अगर यह 3 है तो इसको भी 3 ले लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसका वैल्यू अगर 5 है तो बगल में क्या लिखेंगे। सीधा सीधा बात यह है कि अगर जहाँ खाली स्थान भरना होगा उसको हमें यह बगल वाले जो नंबर होंगे, यानी साइड में जो भी नंबर होगा वही नंबर उठा के यहाँ रख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यही नंबर उठा के रख दिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, 4 × 5 = 20 हो गया यहाँ पे, और यह 15 हो गया और ये 6। तो हम कह सकते हैं इनका रेशियो 20:15:6। तो ये हमारा सिंपल ही क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और आसानी से
आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। कुछ यस या नो बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था, यानी हमें करना क्या था, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो दिया, ए बी सी का रेशियो निकालना था। अब देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लिख दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहले ऐसे रहने थे और यहाँ पे सी संबंध है ए लिख दें और यहाँ लिख दें 2:3 या यहाँ पे हम लिख दें 7:3, ठीक है। और आपसे फिर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ए बी सी का मान क्या होगा, तो इस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे इसका आंसर। तो यहाँ देखिए अब इसे हम क्या करते हैं, फिर से ऐसे निकाल कर रख देते हैं। अब यहाँ ए बी सी अगर ऐसे रखेंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। मान लीजिए ऐसे हम डायरेक्टली कर दें 4:3 और यहाँ सी रेशियो ए दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख दें, यहाँ सी का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, सॉरी 7 दिया है, सी का ही है, ए का ही है, तो यहाँ 3 और 7 लिख दिए। लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, बगल वाला ए बी है, ए बी साइड में है, तो यहाँ पे हमें समस्याएं हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा फंस जाएंगे। अभी आपको बताए हैं कि इन दोनों में आपको यह देखना है कि दोनों में मीडिएटर का रोल अदा कौन कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो इस कंडीशन में पिछले वाले क्वेश्चन में कौन था, दोनों में बी था और इसमें दोनों में क्या है, ए है। इसलिए जो हमारा मीडिएटर होगा वो कौन होगा, ए होगा। अब ए के एक साइड में आप सी रख लीजिए और एक साइड में बी रख लेते, जैसे मर्जी आप इधर भी रखिए इधर से रखिए। आपको पहले यहाँ पे मीडिएटर को सर्च करना है और मीडिएटर को ही उठा के यहाँ पे रख देना है। तो अब देखिए सी रेशियो ए का वैल्यू जो है 7:3 है और ए बी का जो रेशियो है वो 4:3 है। अब इसे हम आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है, तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या रखना है, जो साइड में भी बताया, जो भी साइड में नंबर होगा वही यहाँ ब्लैंक जो स्पेस होगा वहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, ये 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यह ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा और हम लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर हम यही ट्रिक करके आते हैं। जबकि आपसे देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, जबकि आप निकाले क्या है, सी रेशियो ए रेशियो बी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक आपको एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर देगा। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप निकाले क्या है। तो अब निकालना हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या है 12 है, बी की वैल्यू क्या है 9 है और सी की वैल्यू क्या है 28 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताएंगे 12:9:28 होगा। तो यहाँ आपको यकीनन देखिए कि छोटे छोटे मिस्टेक को अगर आप ध्यान देते जाएंगे तो बहुत इजीली और सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बनाते चले जाएंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमें किस प्रकार कहा है और हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर हम यहाँ 2:2 देखें, यानी 2 अनुपात आपको दिया था और हम क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, ऐसे अगर यहाँ पे 3 अनुपात दे दे, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ऐसे लिख दे, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:1 और फिर बी रेशियो सी इक्वल टू 3:2 और तथा यहाँ पे दे दे सी रेशियो डी 3:4 हो, तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। कभी कभी इस क्वेश्चन के अलावा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है ए रेशियो डी क्या होगा या ए बी सी क्या होगा या बी सी डी क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, ए बी सी या ए सी डी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है और हम आंसर क्या निकाल रहे हैं।
जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। आप पहले इत्मीनान से इसको अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप देख देख के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो अभी आइए हम लोग ए बी सी डी अगर चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इसमें से कुछ भी पूछे, बी सी डी का अनुपात पूछे, ए सी डी का अनुपात पूछे, ए और डी का अनुपात पूछे, ए और सी का अनुपात पूछे, कुछ भी आपका क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ए बी सी और डी जैसे दिया वैसे रख दिए। आप देखिए ए बी की वैल्यू क्या दिया, 2:1 दिया है, बी सी की वैल्यू 3:2 दिया है और सी डी की वैल्यू क्या लिखा है, 3:4 लिखा है। तो जैसे लिखा वैसे हम पहले तो ऐसे रख देंगे। अब देखिए जो ब्लैंक स्पेस है यानी जो खाली स्थान है इसको किससे फिल करना है। तो यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ दोनों खाली स्थान है तो किससे भरेंगे, 1 से। तो यहाँ भी 1 कर लीजिए, यहाँ भी 1 कर लीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे 3 दिया है तो 3 यहाँ भी लिख लेंगे, 3 यहाँ भी लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ 3 × 3 9 × 2 क्या हो जाएगा, 18 होगा। और यहाँ 3 × 3 9 हो गया और 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो गया। और 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आया, ए बी सी और डी का 18:9:6 क्या आया, 8 आया। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ए बी सी और डी का जो भी आपको रेशियो निकालना है, फाइंड आउट करना, बिल्कुल इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है बी सी डी का वैल्यू बताइए तो आप आसानी से इसको उठा के रखते हैं 9, 6 और 8 का। फिर अगर पूछ दिया जाए ए सी डी का वैल्यू तो कुछ भी आपसे पूछा जाए ए और डी की वैल्यू तो 18:8 लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर बी सी डी की वैल्यू निकालना तो लिखना है। आपको कोई भी रेशियो पूछेगा तो आप आसानी से इजीली उसको कर लेंगे। और एक चीज का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए और डी का रेशियो आपसे पूछ दिया गया तो आप क्या करेंगे, 18 क्या लिखेंगे, 8। लेकिन 18:8 ऑप्शन में नहीं दिया होगा। रेशियो जो होता है वो सबसे छोटी वैल्यू काट के रखा गया होता है, यानी हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, देखिए किससे डिवाइड होगा, दोनों 2 से। तो यहाँ 9 हो गया और ये 4 हो गया। अब इससे इसके बाद इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं दोनों को। ऐसा बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 से। ऐसा कदापि नहीं करना है। हमें जब भी डिवाइड करना होगा, अगर 2 है 3 है 4 है यानी जो भी रेशियो एक साथ होगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही नंबर से डिवाइड करिएगा। ऐसा नहीं कि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 2 से करना होगा, यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी गलतियाँ, बहुत छोटे गलतियाँ करते हैं, उनको यह नहीं पता होता है किससे डिवाइड करना है, क्या करना है। इसको क्या करेंगे, वो 9 से कुछ लोग डिवाइड कर देते हैं और इसको 4 से डिवाइड। तो ऐसा कदापि मत करिएगा। एक ही नंबर से दोनों रेशियो को, 2 रेशियो दिया होगा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 से ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करके और इसको वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमें एकदम लोवेस्ट वैल्यू लेके आना होगा। अब देखिए सबसे लोवेस्ट वैल्यू यही है, इससे छोटा वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हम इसको इन तीनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। तो हमें लेके चलना, अगर ए बी सी डी चारों का रेशियो निकालना होगा तो यहाँ कंडीशन यह देखना होगा कि अगर चारों में, यानी जो हमारे 4 हमारे रेशियो दिए हैं, इन 4 रेशियो में देखना कि अगर सब में वो चीजें सभी नंबर से एक ही नंबर से सब डिवाइड हो रहा है तभी डिवाइड करिएगा, नहीं तो नहीं करना, आपको ऐसे ही आंसर रख देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ लिखा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होगा, यदि a रेशियो b = 2/5 1/3 ऐसे दे दिया जाए, और फिर यहाँ लिखा जाए b रेशियो 3, यहाँ 3/4 रेशियो 1/2 यहाँ पे 5 लिख देते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए इस कंडीशन में हमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी और डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा। रेशियो जब भी बनाइएगा, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर डेसिमल में दिया तब भी हमें उसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करके ही हम रेशियो बनाएंगे। नहीं तो गलतियां बहुत जल्दी होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 होगा, और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो ए और बी का रेशियो ये हो गया, और BC का रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे 15 रेशियो 4 लिख लिए। अब देखिए हमें जो तरीका पिछला अभी हम जो क्वेश्चन देखे वैसे ही करना। ब्लैंक स्पेस किससे भरना है, कुछ तो बताइए, ब्लैंक स्पेस किससे भरना है। तो अभी बताए थे कि यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5 ही होगा, और यहाँ अगर 15 है तो यहाँ भी हमें क्या रखना है 15 ही रखना है। यहाँ 15 रखिए, और अब देखिए हम मल्टीप्लाई करके इसको रख सकते हैं, या अभी आपको बताएं कि अगर तीनों में कोई ऐसा नंबर से तीनों डिवाइड हो जाए तो हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए यह तीनों में ये 5 से भी 5 से भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोलिए तो साथ में बोला करिए, तभी तो मजा आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और फिर 5 को 1 जा 5 और 5 को 1 जा 5। अब इसको देखिए यह हमें 3 से दोनों डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 15, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम नहीं कर सकते 3 से डिवाइड। तो हमें ध्यान देना है कि डिवाइड तभी करेंगे जब तीनों डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, और यहाँ 15, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 1 4। तो हमें रेशियो निकल के आया क्या 18 रेशियो 15 रेशियो 4। तो हम बता सकते हैं ABC का जो रेशियो है वह क्या है 18 संबंधे 15 संबंधे 4। को समझ में आ रहा है, समझ में न आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। या हमें उम्मीद है कि यह चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। जिसको नहीं आ रहा फिर से एक बार ध्यान देंगे। इसको हम क्या करेंगे, अगर हमारा फ्रैक्शन के रूप में दिया, भिन्न के रूप में दिया तो हम पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके क्या रख देंगे। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 6 लिखे हैं, और 5 इंटू 1 5 लिखे हैं। यहाँ पे 3 इंटू 5 15 लिखे हैं, और 4 इंटू 1 क्या लिखे हैं 4 लिखे हैं। फिर हम वैसे ही प्रीवियस जैसे क्वेश्चन के वैसे इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, या हम कैसे काट दिए, कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा कि ऐसे कैसे कर दिए। तो आपको यह समझना है कि हमें अगर तीनों में यहाँ 3 रेशियो दिया तो तीनों में एक नंबर से काटते हैं, कोई एक नंबर उठाएंगे। जैसे देखिए यह तीनों 5 से डिविजिबल था तो हम 5 से इसको सबको डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होता, ये दोनों होता ये नहीं होता। जैसे यहाँ पे है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको 3 से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग यह सोच रहे होंगे 5 से ए डिवाइड हो जा रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है 5 से, तो हम भी इसको भी क्यों ना 5 से डिवाइड कर ले। अरे ये कैसे करेंगे, आपको पता है बी टोटल दोनों बी की ही वैल्यू है, और ये दोनों ए की वैल्यू और ये दोनों किसकी वैल्यू है सी का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम इसको डिवाइड करें या तो इसको डिवाइड करें, बात एक ही होगा। दोनों को नहीं कर सकते, एक ही डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आता है, फिर 5 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आता है 15 आता है। वैसे भी क्या हो रहा है 5 से यह डिवाइड हुआ, यह डिवाइड हुआ, यह डिवाइड हुआ, तो हम ऐसे इसको आसानी से बना लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो आप इजीली इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे दिया होता है यदि 2a = 3b, और फिर यहाँ लिखा होता है तथा 4
बी इज इक्वल टू 5c हो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है। ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, जैसे लिखा 2a इज इक्वल टू 3b, तो हम a अपान b लिख ले, इसको b को यहाँ लाएंगे, 3 जैसे है वैसे रहने दीजिए, 2 को कहाँ ले जाएंगे यहाँ, तो हम कह सकते हैं a रेशियो b का जो वैल्यू है 3 रेशियो क्या आया 2 आया। ऐसे ही यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 5c लिखा है, तो b अपान c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 अपान 4, तो यहाँ पे b और c का जो रेशियो होगा 5 रेशियो 4 हो गया। तो अब देखिए AB का रेशियो और BC का रेशियो आ गया, तो आप इसको प्रयास करिए अपने मन से, क्या लिखेंगे 3 रेशियो 2 और यहाँ 5 रेशियो 4, तो इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 लिखे और यहाँ पे 5, अब बताना नहीं है, अभी हम बताएं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना नहीं है। अब इसको देखिए किसी से कुछ तीनों डिवाइड हो रहा है, तो नहीं 5 से दोनों होगा, लेकिन ये नहीं होगा, 2 से दोनों होगा, ये नहीं होगा, तो हम क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो गया और इसे लिखेंगे क्या 10 हो गया और ये हो जाएगा 8, तो 15 रेशियो 10 रेशियो 8 ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन जो हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि अगर इक्वल में दिया है तो हमें ए और बी का रेशियो कैसे बनाना है, और अगर ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप प्रयास करिएगा कि अगर यहाँ पे एक और बट्टे दे दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए और यहाँ पे 4 लिख दिया जाए, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो करना ही है। जैसे देखिए अगर 5 लिखा है या 4 लिखा है तो हम a अपान b लिख लें और 5 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 15 लिख सकते हैं, और यहाँ 2 इंटू यानी 8 लिख सकते हैं, 15 रेशियो 8 लिख के हम ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यह जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आपको एक छोटा सा वर्क साथ साथ में दे देते हैं, आप करिएगा और उसको आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको देते हैं, यदि लिखा हो ए रेशियो बी, जो अभी बताया वही क्वेश्चन आपको देंगे, वैसे क्वेश्चन देंगे, केवल वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ लिखा हो 4 रेशियो 5 और यहाँ बी और सी का वैल्यू दे दिया जाए, यहाँ पे 7 रेशियो 8 हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया ए बी सी की वैल्यू। पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि a रेशियो b 5 रेशियो 2 और तथा यहाँ पे c रेशियो a इक्वल टू यहाँ लिख दिया जाए 2 रेशियो 1 हो, तो आपसे क्वेश्चन में फिर पूछा जाएगा a b c की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, क्या निकालना आपको है। यदि a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3 और यहाँ पे b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 1 तथा c रेशियो d इक्वल टू 3 रेशियो 4 हो, तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा a c और d का मान क्या होगा, तो आप इसको निकालिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 5a इक्वल टू 2b और तथा यहाँ पे दिया हो 3c इक्वल टू 4a हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा c रेशियो a रेशियो b, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या पूछे और आप क्या निकाल रहे हैं, तो c रेशियो a रेशियो b निकालना है। या हम क्वेश्चन में बदल देते हैं b रेशियो c रेशियो a का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये निकालिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि यहाँ लिखा हो a रेशियो b इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/4 और यहाँ दूसरा लिख दिया जाए कि 5, यहाँ लिखते हैं a रेशियो c इक्वल टू 3/2 रेशियो 1/5 हो, तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है a प्लस b का रेशियो c प्लस a के रेशियो से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे, ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को आपको बताएं कैसे निकालना है। आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 5 का आंसर क्या होगा।
तभी हमें समझ में आएगा कि आपको जो अभी 5 टाइप्स के क्वेश्चन हम कराए हैं वो अच्छे से समझ में आया है। अगर न आया हो तो उसको भी कमेंट में लिखिए कि सर ऐसे नहीं आया, ये नहीं हुआ, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो कोशिश और किया जाएगा कि और बेस्ट करके आपको दे और इजी तरीके से उसको समझाएं आपको। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठी और लोगों को शेयर करिए और हमेशा इसको बने रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आते हैं और फिर 5 टाइप्स के क्वेश्चन। देखिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टाइप यानी 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पांचों आपके माइंड में भर दिया जाएगा कि 5 क्वेश्चन कैसे हुआ और किस तरह हुआ, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रयास करिए और देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।